हेलो कायनातीज एंड वेलकम टू कायनाती खबरें। आज हम बात करने वाले हैं सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर के, जो दोनों नासा एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके रीसेंट मिशन के बारे में। तो न्यूज़ में बहुत जगह लिखा हुआ है कि दो एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंस गए थे, दे वर स्टक इन स्पेस। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ऐसा क्यों हुआ, आज हम ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब शुरू हुआ जून के महीने में, जून 5 में, जब ये दोनों नासा के एस्ट्रोनॉट्स बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में चले थे आईएसएस के लिए। तो जो बोइंग कंपनी है वो एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है और उन्होंने स्टार लाइनर जो स्पेसक्राफ्ट है उनके साथ पहले अनक्रूड मिशन कुछ टेस्ट किए थे, लेकिन ये पहला ऐसा मिशन था जिसमें क्रू यानी कि ह्यूमंस असली में स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट कर रहे हैं। और ये लगभग 7-8 दिन का ही मिशन था। आईएसएस में उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को टाइम बिता के वापस आना था। लेकिन जब उनका लॉन्च हुआ और जब वो मिड फ्लाइट थे और आईएसएस में डॉक करने से पहले और उसके बाद, नासा ने और बोइंग ने काफ़ी दिक्कतें देखी इस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में, जैसे कि कुछ हीलियम लीक हो रहा था और जो थ्रस्टर्स थे वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। और अगले कुछ दिनों में उन्होंने बाकी भी टेस्ट किए अर्थ पे और वहाँ पे स्पेस में भी, जिससे उन्होंने डाटा कलेक्ट किया कि क्या इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस अर्थ पे इसी स्पेसक्राफ्ट में लाना कितना सेफ है, क्या इसमें लाना चाहिए कि नहीं। उनके डेटा के हिसाब से सबसे पहले तो मिशन थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया कि जो हम जून 5 को ये एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च हुए थे, ये कुछ दिन में वापस आने वाले थे, तो डेट पुश हो गई कि जून की बजाय ये अगस्त में वापस आ जाएंगे। लेकिन अगस्त तक पता चला कि जो स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है वो इतना सेफ नहीं है अभी ह्यूमंस के लिए वापस लाने के लिए, क्योंकि इट माइट वो फट सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, वो ज्यादा सेफ नहीं है। और अगर कोई भी स्पेस मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ह्यूमंस एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी। तो क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं था, तो नासा ने डिसाइड किया था स्पेसएक्स के साथ मिलके कि हम स्टार लाइनर को तो वापस बिना किसी क्रू के ले आएंगे और एक और मिशन भेजा जाएगा जो अगला नासा का मिशन था स्पेसएक्स के साथ। उसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स की बजाय सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे, ताकि जब वो एस्ट्रोनॉट्स वापस आ रहे हो तो इन 2 खाली सीट्स पे सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर बैठ के आ सके। तो ये मिशन जो अगस्त में लॉन्च होने वाला था, ये भी फिर सितंबर तक पुश कर दिया गया। तो इसी बीच पहले तो सितंबर में, जहां पे आईएसएस के अंदर ये स्टार लाइनर डॉक्ड था, मतलब एक ही गेट है और उसमें ये पहले से खड़ा हुआ है, तो इस व्हीकल को पहले निकाला गया, ये अर्थ पे लाया गया और लकीली ये सेफ था। लेकिन हमें पता नहीं, अगर इसके साथ कुछ हो भी सकता था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, तो शायद ये इतना सेफ ना हो, तो ऐसे में रिस्क नहीं ले सकते थे। फिर जो नेक्स्ट मिशन था उसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठ के सितंबर के एंड में आईएसएस पे गए और जब वो वापस आए मार्च में, तो उसी स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर भी बैठ के आ गए और ये मार्च 18 को अर्थ पे आ गए। तो इसके अंदर जो ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि ये दोनों फंस गए थे स्पेस में, इस पे सुनीता विलियम्स और विलमोर का कहना ये है कि वो फंसे नहीं थे। ये अब ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई स्पेस में जा रहा है कोई एस्ट्रोनॉट, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है, रिस्क्स हो सकते हैं जो पहले से ही कैलकुलेटेड थे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि ये पहली बार ट्राई करा जा रहा था स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट, तो इस केस में क्या क्या हो सकता है। और ऐसा नहीं कि बस वो फंसे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं करा, वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स दुखी हैं, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मिशंस किए। फॉर एग्जांपल सुनीता विलियम्स ने माइक्रोग्रेविटी के अंदर रिसर्च की और किस तरह से वहां पे प्लांट्स वगैरह उग सकते हैं माइक्रोग्रेविटी में, उस पर रिसर्च की। उसके अलावा वो स्पेसक्राफ्ट के बाहर भी गए, स्पेस वॉक भी किए, उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड कुछ तोड़े, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा घंटे, अब 7 दिन की जगह 9 महीने स्पेसक्राफ्ट में बिताए हैं आईएसएस में, तो और रिकॉर्ड तोड़े। और उन्होंने अपने ऊपर ह्यूमन बॉडी जब किसी माइक्रोग्रेविटी, मतलब आईएसएस में इतने दिनों तक, महीनों तक रहती है, तो ह्यूमन बॉडी पे क्या चेंजेस होते हैं, ये वाले बायोलॉजिकल टेस्ट में भी साइंटिस्ट की हेल्प करी, उस रिसर्च में भी हेल्प की। और इसके अलावा साइकोलॉजिकली कैसा फील हो रहा है, कुछ महीने से, कुछ दिन से कुछ महीने पे बात चली गई, अपने रिसोर्सेस किस तरह से मैनेज करने हैं, बाकी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं आईएसएस के, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनके मिशंस में हेल्प कराना। तो दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स ने अपने इस टाइम को बहुत ही प्रोडक्टिव बनाया था। और एटलीस्ट उनकी माने तो, उनकी जो न्यूज स्टेटमेंट आए उनसे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये स्पेस में बिल्कुल भी स्टक थे, बट बहुत ही ज्यादा
सरप्राइजिंग सी इवेंट थी कि अगर कोई स्पेस में बस 7 दिनों के लिए जा रहा है तो यूं ही 9 महीने भी बिता सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल गुड। अब इस रिसर्च से ये पता चला है कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी जो स्पेसक्राफ्ट बना रही हैं उसमें अपने और टेस्ट्स डालें और रिसर्च हो, ताकि वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए, जब ह्यूमंस स्पेस के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो आईएसएस है, चाहे वो मून है या मार्स है, तो और भी ज़्यादा अच्छे स्पेसक्राफ्ट्स बने। तो यही था इस न्यूज़ के लिए। आप बताइए कि आपका फेवरेट एस्ट्रोनॉट कौन है कमेंट्स में। क्या वो सुनीता विलियम्स हैं, या फिर वो कोई और हैं नासा के एस्ट्रोनॉट्स, ईएसए के, या फिर जापान में कहीं से, या फिर इंडिया में कहीं से। अपने फेवरेट एस्ट्रोनॉट्स का नाम हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।